आइए भक्तों, आज हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य का वर्णन करते हैं, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। इसे देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। संध्या को भोजन करने से एक जन्म के, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास जागरण करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को ये प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। समस्त तीर्थों में तथा गो, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं, क्योंकि ये एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता और उसके कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पूर्ण मिलता है। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, अब आप एकादशी के व्रत के विधान कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान कर व्रत करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रह दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर फूल, फल, अंगार, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। बिल्वपत्र, तुलसी दल, दुर्वा दल, कदम्ब, सफेद लाल कनेर, बकुल, अशोक, चंपक, केतकी, पीतवा, रक्तवर्ण कमल के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के दर्शन, तुलसी के पौधे का रोपण करना भी श्रेष्ठ है। व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण व भूखों को भोजन देना, गुरु की पूजा करके दक्षिणा देनी चाहिए। दही, शहद, घी, दूध, चावल, सैयदान, स्वर्ण सहित तिलक दान, बेलदान और जो इस मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत, दान आदि करने से इस लोक तथा परलोक में अत्यंत सुख मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो एकादशी मैया की जय हो। बोलो खाटू नरेश की जय हो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी आप 108 बार उच्चारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु को अति प्रिय है ये वाला मंत्र। जय श्री श्याम।